अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद तनवीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तनवीर व्लॉग। तो नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है वो बेहतरीन मुफीद है। और आज मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा कि कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि तबीयत ख़राब थी। तो आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतरी है। तो बिना लेट के अपने व्लॉग की जानिब चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो पूरी वॉच करनी है, कमेंट में अपनी राय का आगाज़ ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो बिना लेट के अपने व्लॉग में चलते हैं। तो नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो किसान होते हैं वो फसलों उगाते हैं और उनके लिए कौन सी कीमियाई खादें इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से स्प्रे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे इस्तेमाल करने का क्या मकसद होता है और वह किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हम इंसान हैं, हम जब बीमार होते हैं हम कोई दवाई लेते हैं, कभी पैनाडोल, कभी कोई तो बुखार, तो हम इंजेक्शन वगैरह, ड्रिप वगैरह लगती हैं। तो फसलों के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर इन पे बर वक्त ये इनका ना किया जाए तो वो उस फसलें ख़राब हो सकती हैं, गल सड़ सकती हैं। तो ये इसलिए कीमियाई खादें, स्प्रे वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। तो चलते हैं अपने व्लॉग की जानिब। तो नाज़रीन, फसलों में जैसे आपको पता है कि किसान फसल उगाता है, गंदम हो गई, गन्ना हो गया, काश, यानी कि कोई भी फसल उगाता है तो वो उसमें मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, उसकी देखभाल करता है, तब जाके वो जो है ना कुछ जाके बनते हैं और उसको उसमें मुनाफा भी बचता है। तो वो उसमें अब उसकी हिफाजत के लिए क्या कुछ नहीं करता, उसको टाइम पे पानी लगाता है, स्प्रे डालता है, खाद डालता है। और कौन कौन सी फसलें उगाते हैं जिसमें गन्ना है, मकई है, चावल है, गंदम है, कपास है, अजनास है, यानी कि कोई भी वो फसल उगाते हैं उसके लिए उसकी केयर लाजमी करते हैं, उसमें स्प्रे डालते हैं। उस अब आ जाते थे उसके सोना यूरिया हो गई, खादों के नाम चांदे हैं वो जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सोना यूरिया होगी, डीएपी होगी, एंग्रोमार्क होगी, यानी कि ये खादें हैं जो फसलों में इस्तेमाल की जाती हैं। और उनका इस्तेमाल करने का जैसे मकसद क्या होता है कि इससे खाद से क्या होता है कि उसकी उगाई जो में इजाफा होता है, उसका कद, उसकी यानी कि मैं नीचे से जड़ मजबूत होती है। तो वो जो है ना एक कीमियाई खाद जो है ना इसके जस्ट कद बड़ा करने, उसके बीमारी के इलाज के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। और स्प्रे जो है, अब आ जाते हैं कि स्प्रे है, स्प्रे में काफ़ी नाम है, उसमें वो इस्तेमाल की जाती हैं। ख़ास तौर पे ना स्प्रे ज़्यादा जो है ना हर फसल की स्प्रे अलहदा होती है। जैसे कपास है उसकी स्प्रे अलहदा होती है और उसमें कपास में जो बीमारी लगती है उसमें खाद भी डाली जाती है और उसके स्प्रे किया जाता है ताकि बीमारी से उसको बचाया जा सके। अगर उसका बर वक्त इलाज ना किया जाए, जैसे उसको स्प्रे ना किया जाए, तो वो गल सड़ जाती है और वो फसल ख़त्म हो जाती है, जिससे किसान ने मेहनत की होती है और वो नुकसान में चली जाती है। और वो किसान परेशान हो जाते हैं कि उसने इतनी मेहनत किया, उसको टाइम पे पानी लगाया, ना सर्दी देखी ना गर्मी देखी, मेहनत की, उसको पानी लगाया और टाइम पे उसको स्प्रे ना मिलने की वजह से, ज़्यादा बीमारी लगने की वजह से उसकी कपास ख़राब हो जाती है और वो बजाय अपना मुनाफे के नुकसान में चला जाता है। वो उसको दुख होता है तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। लेकिन इससे बचाव के लिए वो मेहनत करता है, अंत तक मेहनत करता है, दिन देखता है, ना रात देखता है, ना सर्दी देखता है, ना गर्मी। और उसमें वो बाकायदगी से स्प्रे करता है और उसको अच्छी तरह से उसकी देखभाल करता है, उसको गोडी करता है, यानी कि उसकी अच्छी तरह से देखभाल करता है ताकि उसको मुनाफा भी हो और उसका काम भी चले और उसको कुछ बचत भी हो और वह मंडी में जाके उसको बेच भी सके। तो अब आ जाता है कि गंदम के लिए भी स्प्रे होती है। गंदम के लिए स्प्रे होती है जैसे नीचे से घास फूस वगैरह उगाती है या कोई ऐसी चीज़ जड़ी बूटी उगाती है जो गंदम के लिए ही नुकसानदेह होती है। वो उससे किसान बचाव के लिए अंत तक मेहनत करता है, उसको टाइम पे पानी लगाता है, उसको अपना स्प्रे वगैरह भी करता है। स्प्रे के लिए पहले तो वो लोग जो है ना हाथों से स्प्रे करते थे, हाथों से मशीन होती थी, एक जैकेट होती थी, वो पहन के हाथों से स्प्रे करते थे जिससे टाइम ज़्यादा खर्च होता जा तो और काम जो है ना बिल्कुल कम हो जाता था। लेकिन अब जो है ना जदीद आपको पता है कि टेक्नोलॉजी रिलीज़ कर दी गई है। अब जो है ना स्प्रे के लिए जैक्टो और भी मशीनरी आ चुकी है जो कि इस्तेमाल की जाती है। हाथ से भी उस जनरेटर के ज़रिए भी स्प्रे की जाती है। पहले तो वो एक अलग से टंकी होती थी, उसकी मदद से लोग स्प्रे करते थे, लेकिन अब जो है ना जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है ना स्प्रे की जाती है और कीमियाई खादें भी इस्तेमाल की जाती हैं। पहले तो लोग जो है ना हाथों में उठाकर ऐसे डालते थे, लेकिन अब वो भी मशीन आ चुकी है कि खाद आप मशीन के ज़रिए ही अपनी फसलों को लगा सकते हैं। तो मेरा जस्ट वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको बताना था। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त, देखते रहे तनवीर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। कल फिर मिलेंगे। मेरी कुछ तबीयत नहीं है जिसकी वजह से मेरा गला काम नहीं कर रहा,
तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।